ध्यान लगाकर, मन लगाकर इसको सुनता है, श्रीमद् भागवत उस पर प्रभाव डालती है। परंतु इसको सुनने के बाद भी काम नहीं बनेगा। बोले परीक्षित का तो बन गया, पर हमारा क्यों नहीं बनेगा? हमारे पास एक बहुत बड़ी लूट है, उसका नाम क्या है? बोले मोबाइल। जेब में पड़ा पड़ा कुसंग है। आप गंदी से गंदी चीज देख सकते हो, उसमें अच्छी से अच्छी चीज देख सकते हो। ये उसका प्रभाव है। आप पे भागवत कृपा करेगी, आपके अंदर हृदय में स्वस्थ भाव जागृत होंगे, आपका मन स्वच्छ हो जाएगा। पर जैसे पुनः मोबाइल की तरफ जाओगे तो पुनः वहां दूषित विचार प्रारंभ हो जाएंगे। मन में आएगा चलो हंसी खेल के लिए देख लेते हैं, और वहीं से कुसंग चालू हो जाएगा। भगवत पाद शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, साधना में सबसे बड़ी रुकावट है कुसंग। जिस व्यक्ति के, जिस जीव के जीवन में कुसंग बना हुआ है, वो संतों के मध्य रहकर भी कुछ नहीं पा सकता। वो जा रहा है संतों की सभाओं में, वो सुन रहा है भागवत की कथाओं को, परंतु उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कारण क्या है? क्योंकि उसके पास वो कुसंग बना हुआ है। वो सारी अच्छी बातें सुनता है और 2 पल उन कुसंगियों के संग रहकर सारे बुरे काम कर डालता है। और वैसे भी बुरी चीज का प्रभाव जल्दी होता है। दवाई देर से असर करती है, जहर जल्दी मारता है। इसीलिए कुसंग से बचा जाए, मोबाइल रूपी कुसंग से भी बचा जाए। यहाँ पर हैं तो केवल भगवत इच्छा से, केवल भगवान को समर्पित करें। वैसे भी हमारे पास जीवन में समय ही समय है। कभी हम टहलने में बिता देते हैं, कभी बातें करने में बिता देते हैं, कभी हम कहीं जाने में बिता देते हैं। 2 पल भगवान के लिए उस समय को अर्पित करा जाए, यही उस समय का सदुपयोग है। इसीलिए श्रवणम सर्वधर्मेभ्यो, सुनना सबसे आसान भी है और सुनना सबसे श्रेष्ठ भी है, पर कैसा सुनना? केवल श्रीमद् भागवत को सुनना। सुनी जाए तो केवल संत मुख सुनी जाए, सुनी जाए तो केवल भक्त मुख सुनी जाए। किसी अन्य के मुख से भागवत भी सुन लोगे तो भागवत आपको भ्रष्ट कर देगा, क्योंकि जैसा वो व्यक्ति है वैसी उसको भागवत दिखेगी। भागवत में तो सब कुछ है, धर्म भी है, अर्थ भी है, और काम भी है, और मोक्ष भी छिपा हुआ है। अब दुष्ट व्यक्ति भागवत को पढ़ेगा तो उसमें दुष्टता दिखेगा। अब कोई व्यक्ति भागवत को पढ़ रहा है तो उसको ये नहीं दिखेगा कि परीक्षित को श्राप लगा, उसने 7 दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त करने की ऐसी नौबत आ गई। वो इसमें ढूंढेगा कि भैया देखो परीक्षित भी शिकार खेलता था, तो हम भी 4-5 को मार दें, क्या बुराई है? तो ये तो समझ समझ का फेर है। इसीलिए संत महापुरुषों की वाणी रही है, भैया भागवत किसके द्वारा सुनी जाए? भागवत भक्त मुख सुनी जाए, संत मुख सुनी जाए। जिनका हृदय निर्मल हो चुका है, जिनके हृदय को आराम अभिराम मिल चुका है, जिनके मुख से सदा राम नाम निकलता है, उस मुख से श्रीमद् भागवत का श्रवण करा जाए। अन्य किसी के करने से कोई लाभ नहीं है। आप भागवत सुनते रहेंगे, 108 1008 भागवत सुन लेंगे, कोई लाभ नहीं होगा, कोई जीवन में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि कुसंग का त्याग होगा नहीं। और जो व्यक्ति बोल रहा है उसके अंदर अनुभव है नहीं। जो व्यक्ति बोल रहा है उसको खुद ही उस बात का अर्थ नहीं पता, तो वो क्या कर लेगा? इसीलिए भागवत की कथा को अगर सुनना है तो सबसे पहली बात श्रवण लाया जाए, सुनने की हैबिट बनाए। कैसे? एकाग्रचित होकर, मन इधर उधर नहीं जाए। हाँ भैया, व्यास जी महाराज क्या बोल रहे हैं? व्यासाय विष्णु रूपाय। उस समय वो व्यास का कोई नाम नहीं है। उस व्यास में, उस मनुष्य में क्या सामर्थ्य की कोई ढंग की बात बोल दे? अधिकतर लोगों का आप जीवन देखेंगे तो वो बेढंगा ही होगा, पर व्यासपीठ पर आकर बड़ी सुंदर सुंदर बात निकल जाती हैं। तो ये व्यास भगवान की कृपा है। ये व्यास भगवान उसकी वाणी को साधन बनाकर साधक को उपदेश देते हैं। तो व्यास की वाणी में एकाग्रचित हो जाएं, व्यास को विष्णु का स्वरूप मानकर उसके मुख से निसृत एक एक शब्दों को अपने हृदय में उतार ले, ये स्थिति श्रवण है। इसको सुनना कहते हैं, इसको कथा को श्रवण करना कहते हैं। अब एक तरफ तो कथा चल रही, एक तरफ मोबाइल चल रहा है, एक तरफ वहां बच्चे खेल रहे हैं, एक तरफ उसको अपनी टेंशन हो रही है कि मुझे व्यापार में जाना है, तो कथा का श्रवण नहीं हो पाएगा। आपने व्यापार की चिंता करी है, आपने बच्चों की चिंता करी है, आपने मोबाइल को देखा है, पर आपने कथा को नहीं सुना है। ये भगवती कथा बड़ी सुलभ है,
और बड़ी दुर्लभ भी है। तो ऐसी कथा में हम प्रवेश करें। श्री व्यास भगवान कहते हैं कि कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे व्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनं वंदे, कृष्णम वंदे प्रथासुतं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री व्यास भगवान की वाणी प्रकट होती है। तो भागवत के पूर्वाचार्यों ने निश्चित करा कि भैया पहले भागवत के महात्म्य को सुनो। सीधे भागवत में प्रवेश नहीं दिया। बोले क्यों नहीं दिया? बोले बड़ा विचार करा। अगर सीधे भागवत में प्रवेश दे देंगे तो जिसकी महिमा पता नहीं होती है तो उसका कोई सम्मान नहीं करता। अब जैसे आपके सामने एक गिलास रख दिया जाए, कह दिया जाए पानी है, तो हो सकता है आपके पीने की इच्छा हो या ना हो। अब बताया जाए कि ये वो शरबत है, वहां से लाए हैं, इतनी मेहनत से आता है, पहली बार यहाँ पे कोई पी पा रहा होगा, आपका तुरंत मन कर जाएगा। महिमा का बखान क्यों करा जाता है? महिमा का बखान इसलिए करा जाता है कि जहां आप जा रहे हैं उन चरणों में आपकी श्रद्धा बन जाए। जब कोई शिष्य अपने गुरु की महिमा गाता है, वो इसलिए जाता है, भाई तू तीसरा आदमी है, मेरे गुरु के पास जाएगा तो श्रद्धा के संग जाना, श्रद्धा और विश्वास लेकर जाना। आध्यात्म के क्षेत्र में श्रद्धा और विश्वास ही मूल है। जहां श्रद्धा और विश्वास नहीं होते वहां कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। श्रद्धा और विश्वास आवश्यक हैं। वो कैसे आएंगे? वो महिमा जानकर। भाई बिहारी जी मंदिर तो कई लोग आ रहे हैं, पर किसी को पता है कि स्वामी श्री हरदास की जीवनी कैसी है, कैसे श्री ठाकुर जी को प्राकट्य भयो है। तो महाराज उनकी जो दर्शन की इच्छा है, उनके जो दर्शन होंगे वो कुछ अलग होंगे। वो शायद बिहारी जी के अंदर स्वामी जी का भी दर्शन कर ले। तो महिमा का ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। ऐसे ही भूतपूर्व आचार्यगण कहा करते कि एक बार एक ऐसे ही किसान था। वो किसान क्या करता, खेत थे बड़े बड़े, अब चिड़िया आती और उसके खेत की फसलों के जो बीज वगैरह हैं उसको खाने लगती। तो उसको लगता बड़ा नुकसान हो रहा है, क्या करा जाए? तो पत्थर उठा लाया ढेर सारे और खाट के ऊपर लेट जाता, नीचे से पत्थर उठाता, मारता रहता है जहां पे जो चिड़िया है, तुरंत मारा, चिड़िया उड़ जाती सारी। अब ऐसे करते करते पत्थर खत्म हो गए। तो उसने सोचा और पत्थर लाए जाए। फावड़ा लेके निकल पड़ा भैया। पड़ोस में खुदाई करने लग गया। खोदते खोदते एक बड़ा ही चमचमाता हुआ उसको पत्थर मिला। उसका पीला वर्ण था, पीले रंग का था। उसने उसके कई टुकड़े करे, छेनी हथौड़ी से उनको इकट्ठा करके रख लिया और सोचने लगा अब चिड़िया आएंगी तो अब इनको मारूंगा। फिर मारने लगा, फिर मारता गया। ऐसे करते करते अब 2 पत्थर ही बचे उसके पास। तभी उसकी घरवाली ने बुला लिया, अरे आ जाओ, बहुत समय हो गया है। बच्चे से संदेशा भिजवाया कि चलो अब भोजन के लिए आ जाओ। तो अपना सब सामान बांध बूंद के खाट को सीधी करके अब घर की ओर निकला। अब उसने उन पत्थरों को झोले में डाल लिया, कल को आऊंगा, कल फिर से फेंक दूंगा। और जो पत्थर वो फेंकता, वो इतनी दूर फेंकता कि खेत के पास एक नदी थी, उन नदी में वो पत्थर जाकर गिर जाते और रुकने का तो कोई सवाल नहीं था, नदी के बहाव में बह जाते। इतनी तेज उसका भाव था। तो वो झोले में उन पत्थरों को रखकर जा रहा था। तभी कोई जाता हुए उसको देखा कि बड़ा चमचमाता हुआ ये पत्थर है, क्या है? उससे पूछने लगा तो कहने लगा, अरे भैया मैं तो खुदाई कर रहा था, मुझको मिल गया। अच्छा, हमें लगता है ये कोई बहुमूल्य पत्थर है। बोले हमें क्या पता भैया, हम तो सीधे साधे किसान हैं। चलो हम चलते हैं। वो ले गया उसको जोहरी के पास, सराफ के पास ले गया। उसके पास कहने लगा, देखो तो जरा ये पत्थर कैसा है। उसने उस पत्थर को देखा, भैया वो पत्थर तो पुखराज था। इतना महंगा पत्थर उसने देखा और इतने बड़े बड़े इसके कण हैं। तो उसने इसका दाम पूछा, आप कह रहे हो पुखराज है, तो क्या दाम है इसका? कहने लगे, इसका इतना दाम है कि मेरी पूरी दुकान बिक जाएगी।
वो किसान अपने सर पर हाथ रखकर बैठ गया, हाय राम, मैंने तो भैया कितनी बड़ी गलती कर दी। मेरे पे तो ऐसे बहुत सारे पत्थर थे, पर मैंने उनको यूं ही फेंक दिया, वो तो नदी में बह गए, अब तो उनका कोई अता पता नहीं है। अगर वो मेरे पास होते तो मैं कितना धनाढ्य हो जाता। तो ये जो पत्थर क्या है, ये पत्थर हमारी ही सांसें हैं। ये सांसें हमें भगवान ने प्रदान करी हैं। जब कोई जब प्रारंभ करता है तो विधान यही है कि भैया श्रेष्ठ जब किसे कहा जाता है, कम से कम वो 21,000 मंत्रों का जाप कर ले एक दिन के अंदर, उसको श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि 21,600 सांसें हमें दी गई हैं। तो तात्पर्य ये हो जाता है कि भैया तुमने एक सांस के लिए एक मंत्र का, एक नाम का जाप कर लिया। इसी से सतत नाम जप हो, सदा सर्वदा भगवान का कीर्तन हो, हमारी एक सांस भी व्यर्थ ना जाए। ये कब पता चलेगा? जब हमें उस नाम की, उस ग्रंथ की महिमा का पता चलेगा। अब उसको नहीं पता था तो वो उन पत्थरों को फेंक दे रहा था, जब उसको पता चला तो वो अफसोस करने लग गया। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज धर्म सम्राट थे, शंकराचार्य जितने थे उनका भी बड़ा आदर करते, वो लोग उनको अपने से श्रेष्ठ मानते, धर्म सम्राट की उपाधि दी। गए थे एक बार गंगा सागर के पास, भगवान कपिल का स्थान था, आश्रम था, वहां उनके दर्शन करने के लिए गए। अब दर्शन करने के लिए गए, इतनी भीड़ आई, इतनी भीड़ आई, आप सोचिए कि जाना मुश्किल। तो उनके सहायकों ने कहा, महाराज श्री आप अगर जाएंगे तो लोग ऐसे ही आपके चरण छुएंगे, भगदड़ मचेगी, कोई लाभ नहीं है। महाराज जी एक काम करो, आप पीछे से चलो। पीछे से एक दूसरा गेट भी था। अब जैसे महाराज श्री को ले गए, करपात्री जी महाराज गए, और वहां एक चबूतरा था, शिष्यों ने उठाया उनको, चबूतरे पे जैसे चढ़ाया, वहां सेवायत बैठा था, सेवायत ने उठाया, धक्का मार दिया, भाई कौन हो, कैसे घुस रहे हो? एकदम से वो अवाक रह गए, आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या कह रहे हो? तब शिष्यों ने बताया, तुम जानते भी हो कौन है? धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज है। अरे जैसे करपात्री जी महाराज का नाम सुना, वो तो बेचारा कांप गया, दंडवत हो गया, लंबवत हो गया, लेट गया वहीं। महाराज जी बड़ी हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया। स्वयं हाथ दिया, महाराज जी आप हमारा हाथ पकड़ो, ऊपर चढ़ाया, दर्शन कराया, फूल माला दी, प्रसादी दी। पर भैया वही पहले धक्का मार रहा था। क्यों मार रहा था? क्योंकि उसको महिमा का ज्ञान नहीं था। अब उसको महिमा का ज्ञान हो गया है। भागवत जी में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो कैसे प्रवेश करें? किसी स्कूल में जाते हैं तो भैया उसका ड्रेस कोड होता है, ऐसी ड्रेस पहन के जाना है, ऐसे कपड़े पहन के जाना है। भागवत जी के अंदर हम कैसे जाएं, क्या क्या चीजें छोड़कर आए, क्या क्या चीजें लेकर आए, इन सब की बातें, इन सब की चर्चा इसी महात्म के माध्यम से श्री व्यास भगवान करते हैं।